आप में से ज्यादातर लोगों ने फॉर श्योर इस स्टॉक को मिस कर दिया होगा, एंड दैट इज सैनडिस्क। नहीं बताना इसके बारे में आपको कि सैनडिस्क यार, ये जो कंपनी मेमोरी कार्ड्स बनाती है, पेन ड्राइव बनाती है, इस कंपनी की आज हम क्यों बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ये वीडियो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के समझ के तभी लीजिएगा। मैं सिर्फ वही डेटा आपको बताऊंगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अपनी तरफ से मैं आपको कोई राय नहीं देने वाला हूं। ऑल्दो ये स्टॉक एक मैसिव रैली कर चुका है, तो खरीदने की ये कोई सलाह नहीं है। ये सबसे पहला डिस्क्लेमर है इस वीडियो को शुरू करने से पहले। अब भाई, ये स्टॉक 1 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं जा रहा मैं, सिर्फ 1 साल पहले $36.65 पर ट्रेड कर रहा था, 36.65। अभी ये स्टॉक 1 साल के अंदर पहुंच चुका है 1562 पे एक दिन में। अभी जो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया फ्राइडे का, उसमें 16% अप था, 16%। एक तरफ हम निफ्टी को देख रहे हैं कि 1 साल से कोई रिटर्न नहीं दी, -3% की रिटर्न है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि 16% एक दिन में रिटर्न, 1 साल में आपको 3600% की रिटर्न दिख रही है। ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम फरवरी से कैलकुलेट करते हैं तो 4100% की रिटर्न। अब मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, 1562.34 को अगर हम डिवाइड करते हैं 36.65 से, तो ये आती है 42 टाइम्स की रिटर्न। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला था, 1 लाख रुपया, तो 42 लाख रुपए हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लो 1 करोड़ की किसी ने इन्वेस्टमेंट करी तो 42 करोड़ हो जाए, वो भी 1 साल में, 1 ईयर। हाउ इट इज पॉसिबल। ये जो रिटर्न है 4162, मतलब 4000% की रिटर्न, ये कैसे अचीव हो सकती है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि सैनडिस्क का शेयर इतनी तेज कैसे भागा। अब बहुत सारे लोगों ने सैनडिस्क का जो शेयर है भाई, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी, क्योंकि पता ही नहीं था कि यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। वेल, सैनडिस्क का शेयर आप जाके आज भी ट्रेड कर सकते हैं IND मनी के प्लेटफॉर्म पर। मैं खरीदने की कोई सलाह नहीं दे रहा, आप सैनडिस्क छोड़िए, आप कोई भी यूएस स्टॉक की बात कीजिए। मैं यहां पर एप्पल की बात कर लेता हूं। आपको एप्पल में इन्वेस्टमेंट करनी है, सो आपको एप्पल का शेयर मिल जाएगा। Amazon में इन्वेस्टमेंट करनी है, इनफैक्ट ETF खरीदने हैं। मैं कहता हूं इंडिया नहीं, आपको क्या यार, वियतनाम की मार्केट बढ़ रही है, मुझे वियतनाम का ETF खरीदना है, तो आपको ये जितने भी इंटरनेशनल आपको स्टॉक से ETF दिख रहे हैं जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, वो आप IND मनी के प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। IND मनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। अब एक बार एनालिसिस करते हैं सबसे पहले सैनडिस्क की, कि भाई सैनडिस्क इतना तेज कैसे भागा। जैसे मैं आपको IND मनी पर ही दिखाता हूं, मैं सैनडिस्क पर जा रहा हूं, तो ये जो सेम रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक दिन में आपको यहां पर 16% अप दिख रहा है, एक हफ्ते में यहां पर आपको ऑलमोस्ट 37% अप दिख रहा है, एक महीने में 116%, मतलब पैसा एक महीने में डबल हो गया। ये सब आप यहां पे कर सकते हो। इनफैक्ट आप SIP भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर या इंटरनेशनल ETF के अंदर SIP शुरू करनी है, तो आप वो IND मनी के प्लेटफॉर्म से जाके कर सकते हैं। सो यहां पर सैनडिस्क की जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये स्टॉक इतनी तेज कैसे भागा, इसकी आज हम पूरी एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले तो ये जो भागा है भाई, ये इसलिए भागा है कि आपने पिछले 1 साल में ChatGPT को यूज किया क्या आपने जेमिनाई को यूज किया क्या आपने ग्रॉक को यूज किया क्या। अगर आप ये AI सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे थे, तो आपने कहीं ना कहीं सैनडिस्क के शेयर को बढ़ाने में हेल्प करी है। इन AI कंपनीज को AI डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं, और इन डेटा सेंटर्स को स्टोरेज के लिए SSDs चाहिए। पहले हार्ड ड्राइव लगती थी, अब SSDs चाहिए। ये SSDs की डिमांड क्योंकि बढ़ गई है, सैनडिस्क का शेयर भाग गया है। एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, एंड दैट इज जो अभी डिमांड आ रही है और डिमांड को कितना सप्लाई भी मीट कर पा रही है। तो अगर हम डेटा देखते हैं, जो डिमांड बढ़ी है, जो ग्रोथ हुई है डिमांड की, वो 20 से 22% डिमांड बढ़ गई है ये स्टोरेज डिवाइसेस की, SSDs की। और जो सप्लाई है वो डिमांड के मुकाबले सिर्फ
15, 16, 17% की है। तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। कंपनी अपने मुताबिक प्राइसिंग रख सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्राइसिंग पावर आ जाती है। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और इतने बड़े लेवल पर कॉम्पिटिटर्स आपको क्या दिखेंगे सैनडिस्क के, आपको सैमसंग दिखेगा। तो जब मैं सैमसंग की बात करूँगा तो भैया साउथ कोरिया को तो उसका एडवांटेज मिला ही है ना। अगर मैं आपको साउथ कोरिया का कॉस्ट भी दिखाऊं तो वो एक साल में 187% बढ़ गया, थैंक्स टू सैमसंग, क्योंकि सैमसंग इस इंडेक्स के अंदर है। अब यहाँ पर आप सैनडिस्क को समझिए। सैनडिस्क का यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन था वो लगभग 22% के आसपास का था, जो कि एक साल में 78.4% पर आ गया। सो जो ग्रॉस मार्जिन है कोई भी काम करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, वो कहाँ पहले 22% पर था और वो बढ़कर चला गया 78% प्लस। इतना प्रॉफिट अगर कोई कंपनी कमाएगी तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ना लाजमी है। इसके साथ साथ इनको मिल गए हैं 42 बिलियन के, 42 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने के? 42 बिलियन। अगर हमारे देश में किसी कंपनी को $1 बिलियन का भी प्रोजेक्ट मिल जाए ना, तो उनका शेयर प्राइस भागना शुरू कर देगा। और सोचो अगर किसी कंपनी को $42 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए तो उसके शेयर प्राइस का क्या होगा। वो सेम चीज़ हुई है इनके साथ। पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंप्रूव किया है, कुछ 8th जनरेशन 3D NAND टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिससे अलग अलग लेयर के ऊपर भी मेमोरी स्टोर हो सकती है। सो खैर मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट क्योंकि कंपनी ने टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स करे हैं, सो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करने की वजह से भी इनका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इंडिया के अंदर कितनी कंपनीज R&D के अंदर इतना पैसा लगा रही है। हमारी कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर इतना काम ही नहीं हो रहा। ऐसी मेमोरी कार्ड बनाने वाली इंडियन कंपनी का एक नाम बताइए आप, आपको पता ही नहीं होगा। सो हमारा इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे हम ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट्स कर पाए। इसलिए ये जो इंटरनेशनल कंपनी से भाग रही हैं, एक सबसे बड़ा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कंपनी के भागने का, वो है नैस्डैक के अंदर इंक्लूजन। यस, अगर आज आप मॉन 100 इंडिया के अंदर ETF है ना, मॉन 100 मतलब नैस्डैक में पैसा लगा रहे हो, नैस्डैक के कोई भी ETF में पैसा लगा रहे हो, तो अब आप सैनडिस्क में भी पैसा लगा रहे हो। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने सैनडिस्क में पैसा लगाया, मैं कहूँगा हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने नैस्डैक खरीदा और नैस्डैक ऊपर जा रहा है, आपको पता ही है। अगर आप बात करेंगे अभी रिसेंटली जो फ्राइडे गया है, उस दिन नैस्डैक 1.7% अप था, क्योंकि सैनडिस्क भी तो 16% ऊपर था। तो नैस्डैक का हिस्सा है सैनडिस्क, उसके ऊपर जाने से और बाकी के टेक कंपनीज के ऊपर जाने से नैस्डैक भी तो ऊपर गया। नैस्डैक की एक साल की परफॉर्मेंस देख लो भाई, 40% की है। इंडियन मार्केट जहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स दे रही हैं। और अगर आपको अब नैस्डैक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे करोगे? मैं आपको एक सिंपल सा ETF बताता हूँ, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको IND मनी के प्लेटफॉर्म पर जाकर, इसी प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करना है QQQ। आपको यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्को का एक ETF दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वही देख सकते हैं, एक साल की रिटर्न 45% की है। सो जैसे नैस्डैक भाग रहा है वैसे ये भाग रहा है, और इसके अंदर भी SIP शुरू करी जा सकती है। सो IND मनी के प्लेटफॉर्म पर आप ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, US स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि भैया नैस्डैक के अंदर ये आ गया, बट आया कब था ये मैं बता देता हूँ। अभी अप्रैल में ही 20 अप्रैल को सैनडिस्क नैस्डैक का पार्ट बन गया। एंड फाइनली मैं बता देता हूँ, जो एनालिस्ट को लग रहा था ये कंपनी अभी अपना जो अर्निंग डिक्लेयर करेगी, उसके अंदर जो अर्निंग पर शेयर है वो एनालिस्ट ने सोचा आने वाला है $14 पर शेयर का इनकी अर्निंग रहने वाली है। बट इनकी जो अर्निंग अभी आई वो आई $23.41 पर शेयर की। तो इतनी सॉलिड अर्निंग्स इनकी आई हैं, इसलिए ये शेयर इतना भागे। अब भाई कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो शेयर तो भागेगा ही। अब इस तरीके के शेयर्स आपको जो दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसे मैंने बोला आप IND मनी के प्लेटफॉर्म पर जाके ट्रेड कर सकते हो। बट येस, ये वीडियो कोई सजेशन नहीं है कि आपको सैनडिस्क का शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना। ये आप अपनी सूझबूझ से और अपने
किसी एक एडवाइज़र की सलाह से ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि करेक्ट हो सकता है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि और ऊपर जा सकता है, ये आपका अपना डिसीजन है। बट अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी 50 अगले 1 साल में बढ़ने वाली है, या आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? तो इसमें मुझे आपकी ना पूरा एक फीडबैक के साथ कमेंट चाहिए। अब जो आदमी, जिस शख्स का सबसे अच्छा फीडबैक होगा, क्या इंडियन मार्केट 1 साल में ऊपर जा सकती है या फिर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, उनको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, उनसे उनकी ईमेल आईडी मांगेगी, और जो मेरी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, ये हम उस शख्स को डिलीवर कराएंगे। ईमेल आईडी पे कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। तो आपको कमेंट जरूर करना है, आपको बताना है क्या इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर सकती है नैस्डैक को अगले 1 साल में, या फिर डाइवर्सिफिकेशन इंटरनेशनल मार्केट में करना चाहिए। थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है, बट कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमारी एक भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। हमारे चैनल पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने ऑलरेडी इतना प्यार दे के हमारे चैनल को 15 मिलियन पर पहुंचा दिया, बट सोचिए अगर और लोगों ने भी सब्सक्राइब किया होता, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये परिवार शायद और बड़ा होता। खैर, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बात और लोगों तक भी पहुंचेगी और लोगों को इस तरीके की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।